हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, मनुष्य दो चीजों से बड़ा बनता है। एक उसका भाग्य, एक उसकी मेहनत। भाग्य सबका होता नहीं और मेहनत सबसे होती नहीं। और आपका भाग्य की अगर बात करें, खासकर कर्क राशि वालों की या कर्क लग्न वालों की, तो आपकी राशि शनि की साढ़े ढैया से ऑलरेडी पीड़ित है। और उसमें से जो है, अब खैर शनि की ढैया से तो मुक्त होने वाले हैं, खुशी की बात है। लेकिन 2025 कैसा रहने वाला है, ये 15 दिन तय कर देंगे। बहुत कुछ बड़े बदलाव होंगे। क्या कुछ बदलाव होने वाला है, नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक बात कहूंगा, नक्षत्र आधारित फलादेश के अनुसार वार्षिक राशिफल 2025 कैसा रहेगा, यानी कि पूरा 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ है। आप वहां पर जो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में कर्क राशि वार्षिक राशिफल 2025 का जो लिंक है, उसको क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आनंद आएगा, आप सच के करीब पहुंचेंगे, आपको 2025 की तस्वीर साफ हो जाएगी। आइए, लेकिन 15-16 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच का समय कैसा रहने वाला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं, पैसे की, यानी कि पैसा जो आने वाला है, वो पैसा आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस विषय पर बात करेंगे। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं नया साल के लिए और पैसे का अरेंजमेंट करना है, या फिर और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो प्लानिंग क्या पूरी होगी, ये क्या वो योजना जो है वो पूरी होगी, वो उस विषय पर भी बात करेंगे। वो सब कुछ देखने वाला ग्रह शुक्र है, वैभव को देखने वाला ग्रह शुक्र है, समृद्धि को धन धान्य से परिपूर्ण करवाने वाला ग्रह भी शुक्र ही है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला ग्रह भी शुक्र ही है, विवाह करवाने वाला ग्रह भी शुक्र है। अच्छी गाड़ी, अच्छी लग्जरी लाइफ, अच्छे गहने, अच्छे कपड़े, अच्छी लाइफ स्टाइल देने वाला ग्रह भी शुक्र है। तो अब ये शुक्र दो नक्षत्रों में गोचर करेंगे। पहला, ये 22 तारीख तक ये ये श्रवण नक्षत्र में है, और जो श्रवण नक्षत्र है वो आपकी राशि के स्वामी का नक्षत्र है, अर्थात चंद्रमा का नक्षत्र है। अब ये चंद्रमा जो है आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, स्वास्थ्य अच्छा कर देगा, क्योंकि दोनों ही स्त्री कारक ग्रह है, शुक्र भी स्त्री कारक ग्रह, चंद्रमा भी स्त्री कारक ग्रह। तो ये स्वास्थ्य को लेकर के ठीक है, स्त्री वर्ग के लिए विशेषकर ठीक है, जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनके लिए विशेष ठीक है। वो जो चाहेंगी वो पाएंगी। नया वर्ष अच्छा रहने वाला है। मन में जो चाहा है वो प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही हैं, या फिर जो चाहे अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो उसको उसको प्राप्त करने के लिए आप एड़ी चोटी की ताकत लगाएंगे, क्योंकि मन के ग्रह में एक लग्जरी ग्रह जाकर के बैठा है, मन के नक्षत्र में लग्जरी ग्रह। तो मन आपका उधर जाएगा। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ज्वेलरी पहनना, या फिर पैसा इकट्ठा कैसे करें। पुरुषों को ये लगेगा नहीं, पैसा आना चाहिए, किसी तरीके से पैसा आए ताकि घर परिवार को मैं सुखी रखूं, संपन्न रखूं, पुत्र, मेरे बेटा को, मेरे बेटी, मेरे पत्नी, मेरे माँ, मेरे पिता को मैं कैसे सुखी रख सकता हूं, इस विषय पर वो ज्यादा सोचेंगे और काम करेंगे और सफल होंगे। चाहे बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, किसी भी क्षेत्र में हो आप, छोटे से व्यवसायी हो, बड़े व्यवसायी हो, छोटे उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, नौकरी नहीं है, नौकरी लगेगी, नौकरी इंटरव्यू नहीं, कॉल आ रही है, इंटरव्यू कॉल आएगी, प्रमोशन की बात चल रही हो तो प्रमोशन होगा। ये इतना बढ़िया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लाभेश होकर के लग्नेश के या फिर राशि के स्वामी के नक्षत्र में बैठना ये अच्छा है। एक दूसरी बात यह है कि चतुर्थेश होकर के भी बैठे हुए हैं, चतुर्थ केंद्रेश होकर के केंद्र के नक्षत्र में बैठना अर्थात अच्छा देगा, घर परिपूर्ण धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला है। यहाँ तो ये मैंने शुक्र के हिसाब से बताने की कोशिश की है ना। अच्छा, 22 तारीख के बाद क्या अंतिम सप्ताह कैसा रहने वाला है, ये भी तो समझ लीजिए। ये धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे शुक्र, और धनिष्ठा नक्षत्र क्या है, आपके मान के ग्रह है, सम्मान के ग्रह है, पद के ग्रह है, प्रतिष्ठा के ग्रह है। ये मंगल का नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, और ये मंगल के नक्षत्र में जब शुक्र रहेंगे, लेकिन मंगल खराब है, ध्यान रखिएगा। शुक्र तो आकर के एक केंद्रेश होकर के केंद्रेश के नक्षत्र में बैठेंगे तो तब तो ठीक है, लेकिन वैसे स्वभावतः मंगल शुक्र के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, गोचर में मंगल वक्री भी है, नीच का भी है, तो ध्यान रखिएगा, नीच लोगों से दूर रहिए, अच्छे लोगों के निकट रहिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए, दुष्टों की संगति छोड़ दीजिए, दुष्टता कहीं फेंकिए, नेगेटिविटी को आसपास भटकने मत दीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखने के लिए मेडिटेशन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाइए,
हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इतना अगर कर लेते हैं या कर लेती हैं, तो उस स्थिति में मंगल ठीक होगा, अन्यथा मंगल खराब है, अनावश्यक लांछन लगाता है, अनावश्यक रूप से अपमान झेलना पड़ता है, जो काम आपने किया ही नहीं उसका आरोप आप पर लगेगा। ये एक कोर्ट कचहरी तक बात पहुँच जाती है कभी-कभी, तो आपको सँभलना है। तो मैंने जो कहा है वो करना है। बाकी ठीक है, शुक्र का जाना अगर मैं शुक्र के दृष्टिकोण से देखूँ, तो मंगल के नक्षत्र में जाना, केंद्रेश होकर केंद्रेश के, लाभेश होकर केंद्रेश के नक्षत्र में जाना शुभ है, पैसा आएगा, बस इतना है कि अपना मान-सम्मान का ख़्याल रखना। ऐसा कोई काम मत करना, जो समाज, परिवार, देश के खिलाफ हो। कोई ऐसा काम मत करना, बस इतना मैं बोलूँगा, अन्यथा आपको नुकसान होगा। चलिए, यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आप मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, इसलिए आप पर भी कृपा बनी रहे महादेव की, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। तो बात शुक्र की हो गई, बात बुध की भी कर लेते हैं। बुध बहुत मायने रखते हैं आपके लिए, क्योंकि विदेश में रहने वाले हमारे माताएँ-बहनें हैं, जो बुध हैं, विदेश में रहने वाली माताएँ-बहनें, भाई-बंधु हैं, उनके लिए बुध बहुत मायने रखता है। उनके लिए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए मंगल नीच का होने से कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, लेकिन बुध कैसा करवाएगा, क्योंकि वो भी आपका कॉन्फिडेंस देखेगा, वो भी आपके छोटे भाई बहनों का नेतृत्व करता है, वो भी साहस का प्रतीक है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा ये समझ लीजिए कि ये भी 2 नक्षत्र में गोचर करेंगे। एक तो शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे 24 दिसंबर तक। शनि के नक्षत्र में गोचर करना अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। काम में मन लगेगा, बुद्धि लगेगी, बुद्धि से काम करेंगे, कंसंट्रेशन बना करके काम करेंगे तो काम में सफलता मिलेगी। एक तो ये होगा। और शनि जो है वैसे भी देखिए, विदेश में रहती हैं या रहते हैं तो विशेष लाभ है। विदेश जाना चाहती हैं या चाहते हैं तब भी ठीक है। घूमने के लिए जाना है बस ऐसे ही तो भी ठीक है। प्लान कर रहे हो तो भी ठीक है। हो सकता है कि आप जो है ना नया वर्ष में कहीं घूमने जाने की प्लान कर रहे हो, देश में ही कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो तो भी ठीक है। क्योंकि अनुराधा नक्षत्र में शनि का नक्षत्र है, मित्र ग्रह हैं, आपस में मित्र होते हैं शनि और बुध, ये भी अच्छा है। इसके साथ-साथ में बुध ये लेकिन 24 तारीख तक, 24 तारीख के बाद क्या? ये स्वयं अपने नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि घूमने जाना हो तो बेशक जाइए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही बरतिए, सावधानीपूर्वक जाइए, घूमिए, आनंद कीजिए, अच्छा रहेगा। इसमें प्लानिंग कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना मैं बोलूँगा। लेकिन हाँ, मैंने ये मोटा-मोटी तौर पर ये बताने की कोशिश की है आपको कि ये ग्रह इस नक्षत्र में जाएगा तो ये फल देगा, बस इतना है। यही परम सत्य है, यही अकाट्य सत्य है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सत्य तो आपकी कुंडली है, आपकी निजी कुंडली है, वही उसी से पता चलेगा कि आपका 2025, 26, 27 या आपका भविष्य कैसा रहने वाला है। अगर आप जानना चाहती हैं या चाहते हैं, देश में रहती हैं या रहते हैं या विदेश में रहती हैं या रहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।